प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम हैवान को इंसान बना देता है। गैरों की क्या कहूँ प्यारे, मैं अपनी ही कहता हूँ कि प्रेम भगवान को, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, तो ब्राह्मणों की चरणों की वंदना की और ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करने के बाद साधु समाज की वंदना की। साधु जिनके जीवन में कोई रस नहीं होता है, नीरस जीवन होता है, केवल एक ही रस होता है, प्रभु का भजन, मस्त रहना अपनी मस्ती में। जगत के रंग क्या देखूं, है? जगत के संसार के रंगों को क्या देखना है, अगर देखना है तो परमात्मा को। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्या बात है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। और जगत की फीकी रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी। जगत की तेज रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी। जगत की तीखी रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी, ये आंखें भर गई मेरी। मेरी आंखों में हो हरदम, मेरी आँखों में हो हरदम, तेरा चमकार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है।
अनहद कहाँ जा सुनो मैं ए अनहद तेरी झनकार का भी है करूँ मैं प्यार किसी किसी से तेरा एक प्यार का भी है जगत के रंग प्यारे को तेरा दीदार काफी है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। अरे भैया कम से कम जयकारा तो बोल दे, ऐसा लगे कि कोई मंदिर में है ही नहीं, तो कम से कम जयकारा तो बोले। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आज साधु चरित शुभ चरित कपास। बोले महाराज कपास की उपमा क्यों दी? बोले साधुओं का चरित्र ऐसा ही होता है। बोले कैसा? बोले कपास की जो पंखुड़ी है ना, वो कितनी कठोर होती है, लेकिन भीतर से अगर उसे निकाला जाए तो कितना कोमल होता है। तो ऐसे ही साधुओं का चरित्र होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। साधु होते ना, अपने दुख सहन कर लेते हैं, लेकिन समाज को सुखी रहने की कामना करते हैं परमात्मा से कि जहां हम रह रहे हैं वहां का समाज सुखी रहे, वहां का वातावरण पवित्र रहे, वहां के सभी लोग संपन्न रहें। तो समाज के लिए साधुओं का अवतरण होता है। अपने गुणों अवगुणों को छुपा के और साधु लोग समाज के दुर्गुणों को ढकते हैं अपने गुणों से। इस प्रकार साधुओं के चरित्र की वंदना की, सुजन समाज सभ्य लोगों के समाज की वंदना की गोस्वामी जी ने। और अंत में कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मूर्खों की वंदना की, खलों की वंदना की, दुष्टों की वंदना की, अनेकों प्रकार से वंदना की, कवियों की वंदना की। और कवियों की वंदना करके महाराज फिर जो है गोस्वामी जी ने अंत में कहा कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करें विश्वास, करें राम गुण गण बिमल, भव तरे बिनहि प्रयास। कलयुग में लोग कहते हैं कलयुग बहुत खराब युग है। अच्छा, कलयुग का तात्पर्य क्या? कली माने समय, मशीनों का युग। आज सारा काम जो भी हो रहा है मशीनों से हो रहा है। हमारे शरीर में बीमारियां क्यों लग रही हैं? कि पहले हम मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, पसीना निकलता था। अब तो जरा सा पसीना आया और बोले चलो कूलर में चलो, कूलर से भी संतुष्टि नहीं हुई तो एसी में चलो। तो क्या है, वही बीमारियां बन रही हैं। पहले परिश्रम करते थे, आज परिश्रम नहीं कर रहे हैं। शरीर हमारा प्रमाद में आ गया है, आलस्य में आ गया है। हम मशीनों के सांचे में ढल रहे हैं, हर काम मशीन से हो रहा है। इस प्रकार तो कहते कलयुग समयुग आन नहीं, बहुत अच्छा युग है ये, कलयुग खराब नहीं है। तो बोले कैसे? बोले कर ही राम गुण गण बिमल, भव तरे बिनहि प्रयास। बोले किसने प्राप्त किया कलयुग में भगवान को, परमात्मा को किसने प्राप्त किया? तो कहते हैं तीन मार्ग हैं परमात्मा की प्राप्ति के। तीन मार्ग कौन से? योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग।
योग मार्ग ज्ञान मार्ग के द्वारा प्राणी परमात्मा के पास जाता है, लेकिन जिसके पास भक्ति मार्ग होता है परमात्मा स्वयं चल करके उसके पास आता है। लेकिन भक्ति कब होती है? जब हम अपने आप को उस प्रभु को समर्पित कर दें, जब भक्ति होती है। मन कहीं है, तन कहीं है, भगवान के भजन पे बैठे हैं, अगर कोई आवाज आ गई जरा सी तो उठ करके खड़े हो गए। अरे महाराज, आज वाल्मीकि जी का नाम क्यों लेते हैं लोग? वाल्मीकि जी का नाम इसलिए लेते हैं, भजन करते करते उनके शरीर पर दीमक चढ़ गई। न जाने कितनी वर्ष तक भजन किया, हजारों वर्ष तक। और फिर कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कहते उन्हें उल्टा नाम जपा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम तो उन्हें सीधा ही जपा है, लेकिन अपने को परिवर्तित कर लिया एक संत के कहने से। और संत के कहने से कैसे? एक बार नारद जी को पकड़ लिया वाल्मीकि जी ने, रख दो अपना जो सामान है, क्या है ये सारा का बीणा छीन लिया। नारद जी ने कहा महाराज किसके लिए कर रहे हो ये सब? तो बोले अपने परिवार का गुजारा करने के लिए। बोले एक काम करो, परिवार वालों से पहले पूछ करके तो आओ कि जो तुम कर रहे हो इसके भाग में परिवार वाले साझी होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोले तुम भाग जाओगे। तो एक पेड़ से बांध करके चले गए नारद जी को, और परिवार वालों से जाकर के कहा भाई मैं लूटपाट करके लाता हूं, और इसके जो भाग, जो इसका जो कर्म का फल मिलेगा उसमें आप मेरे साथ रहोगे या नहीं रहोगे? तो सांसारिक लोग सबने मना कर दिया, हमें क्या मतलब, तुम कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, हमारा भरण पोषण होना चाहिए। तो एक नारद जी के, एक संत के कहने से अपने को कुकर्म से सुकर्म में परिवर्तित कर लिया। इसलिए फिर उन्होंने जाप किया, और कितना सुंदर जाप किया। क्या कि मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। 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 फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। हे फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर, मेरे सिर पर, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हे हो।
रघुबर उद्यान की मैया, इत रघुबर उद्यान की मैया, इत रघुबर उद्यान की मैया, इत रघुबर उद्यान की मैया, फिर क्यों फिकर करे मेरे भैया, फिर क्यों फिकर करे मेरे भैया, फिर मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बेटे के कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। राम कथा के ये सत्संगी, राम कथा के ये सत्संगी, उनके सहायक हैं बजरंगी, उनके सहायक है बजरंगी, आप वो है अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, वो है अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। हाँ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर, मेरे सिर पर, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, और क्या कहा है, संत बीज पलटे नहीं, जाय जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर उपजे होए संत को संत। एक बार जो गुरुदेव मंत्र नामक जो बीज डाल देते हैं कान में, वो कभी मिटता नहीं है। भले ही व्यक्ति किसी कारणवश पथभ्रष्ट भी अगर हो जाए, तो अंत में फिर भी वो भगवान का भक्त ही बनेगा, क्योंकि अजामिल को आप देखो, अजामिल एक सुंदर ब्राह्मण का बालक था, लेकिन कुसंग के कारण व्यसनों में पड़ गया, और इतना व्यसनों में पड़ा कि उसके गम में दोनों माता पिताओं ने शरीर छोड़ दिया, बहुत ज्यादा कुकर्म में पड़ गया। अब तो महाराज उसके घर पे एक बार 4-5 महात्मा आ गए और अजामिल की पत्नी से बोले, देवी आज हम तुम्हारे यहां भोजन करेंगे। अजामिल की पत्नी बोली, स्वामी अगर मेरे पतिदेव आ गए तो भोजन नहीं और घर में कलेश खड़ा हो जाएगा, इसलिए महाराज आप कुछ भिक्षा लेनी हो तो ले जाओ और जल्दी यहां से प्रस्थान करो। अब महात्मा कहते कि नहीं, हम जाएंगे, भोजन करके ही जाएंगे और आज तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे। कभी कभी व्यक्ति बड़े धर्म संकट में पड़ जाता है। अजामिल की जो पत्नी थी वो साधु सेवा करने वाली थी, सेवा करती थी, अतिथि कोई भी आए सेवा करती, लेकिन अजामिल उससे उल्टा चलता था, विपरीत चलता था।
अब तो महाराज उसकी पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन बना करके महात्माओं ने प्रसाद पाया, भोग लगाया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी से प्रार्थना भी कर दी, महाराज आज इस प्रसाद का आपको फल तुरंत देना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी किसी के घर में कुछ होता है तो पड़ोसी बड़ा आनंद लेते हैं। अजामिल जैसे ही आया, अजामिल आज तो तुम्हारे घर में भंडारा चल रहा है। बोले मेरे घर में भंडारा? बोले हाँ तुम्हारे घर में भंडारा। अजामिल गया, जाके देखा महात्माओं को, एकदम आवेश में आ गया। निकल जाइए यहां से, किसने बुलाया तुमको? महात्मा कहने लगे हम तुम्हारे यहां रहने नहीं आए, हमने तुम्हारे यहां प्रसाद पाया है और हम तुमसे दक्षिणा लेकर के जाएंगे। अजामिल बोला दक्षिणा? मैं तुम पे डंडा नहीं उठा रहा हूं, यही समझ लो, यही दक्षिणा मान लेना। बोले नहीं हम दक्षिणा लेकर के जाएंगे। अजामिल ने जैसे ही डंडा उठाया महात्मा को मारने के लिए, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, अजामिल कांपने लगा। महात्मा कहने लगे इसका हाथ छोड़ दो और हमें दक्षिणा दे। अजामिल कहने लगा निकल जाओ यहां से, मेरे पास कुछ भी दक्षिणा नहीं। महात्मा कहने लगे हम चले जाएंगे लेकिन बिना दक्षिणा के नहीं जाएंगे, चल संकल्प ले। तो बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं तो संकल्प क्या लूं? बोले तू ये जो हम मांगेंगे वो दे देगा। बोले अब पता नहीं आप क्या मांगोगे, मैं कैसे दे दूंगा, मेरे पास है ही नहीं। अरे बोले तू बोल तो सही। अब आप अजामिल ने विचार किया देना तो है ही नहीं है, चलो मांग लो, जो मांग लो, जो मांगोगे दे देंगे। तो बोले देखो तुम्हारी जो पत्नी है ना ये गर्भवती है और इसके जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस हमारी यही दक्षिणा है और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले ठीक है। तो संतों के कहने से उसने नारायण नाम रख दिया। अंतिम समय जब आया तो नारायण को याद किया और परमात्मा तुरंत चल करके आए। और कैसे आए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अजामिल अधम में न क्या थी बुराई, मगर उसने फिर भी वो मुक्ति पाई। मगर उसने वृद्धि वो बुद्धि पाई। गरुड़ छोड़े नंगे ही पाँव पधार, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। 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 नाम जप से अजामिल का कल्याण। ध्रुव सकलान जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊं। पिता की गोद में बैठने जा रहा, सौतेली मां ने धक्का मार के निकाल दिया। गिलानी हो गई संसार से।
अपनी माँ से जाकर के पूछा मेरा पिता कहाँ है। माँ ने कहा जा कहीं जंगल में होगा। ढूंढने लगा पिता को, वहां भी नारद जी ध्रुव जी को मिल गए। समझाया घर चलो, लेकिन नहीं, लगन लग गई प्रभु के नाम की। और महाराज नारद जी ने मंत्र दिया। 5 साल की अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति कर ली ध्रुव ने। ऐसा अतल पद प्राप्त किया। इस लोक में भी उसे राज मिला, पर लोक में भी जाकर के राज मिला। ये नाम की शक्ति है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी महाराज ने एक बार प्रभु राम ने अपने नाम की परीक्षा ली। और अपने नाम की परीक्षा ली, बोले देखूं तो जरा मेरे नाम में कितनी शक्ति है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे नाम से पत्थर तैरते हैं जल के ऊपर। राम जी ने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। बोले हनुमान है और कोई नहीं है। एक पत्थर पर राम का नाम लिखा, अपना नाम लिखा और उसे समुद्र में छोड़ दिया। छोड़ दिया तो वो डूब गया। हनुमान जी महाराज ताली बजा बजा करके हंसने लगे। राम जी कहने लगे हनुमान, ये जो तुमने देखा है ना, किसी को मत बताना। हनुमान जी कहने लगे महाराज मैं तो बताऊंगा, जाकर के प्रचार करूंगा कि राम जी ने पत्थर छोड़ा, समुद्र में डूब गया। अरे बोले हनुमान, लोग कहते हैं कि मेरे नाम से पत्थर तैर जाते हैं, लेकिन मैंने देखा तैरे नहीं है। हनुमान जी कहने लगे महाराज एक बात बताओ, जिसको आपने छोड़ दिया उसको कौन बचा सकता है? वो तो डूबेगा ही। और जिसको आपने पकड़ लिया प्रभु, उसे कोई डुबा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान के नाम तो कहते हैं कि कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, करे राम गुण गण विमल, भव तरे बिनहि प्रयास। केवल नाम का जाप